फ्रेंड्स, ये लूव म्यूज़ियम है जिसका व्लॉग मैं डाल चुकी हूँ और ये है कसर अल वतन जो हम नेक्स्ट विज़िट करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं अवनूर की मॉम हूँ। आज आपकी प्यारी होस्ट अवनूर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सो आई गेट द चांस टू डू द वॉइस ओवर। द मॉस्क टूर इज़ नाउ कंप्लीट और अब हम निकल रहे हैं कसर अल वतन की तरफ। वी आर ड्राइविंग वाया अबू धाबी कॉर्निश। ये बहुत सुंदर एरिया है और यहाँ बहुत फेमस होटल्स एंड बिल्डिंग्स हैं। आई कीप शेयरिंग इंटरेस्टिंग स्पॉट्स एज वी गो, सो स्टे विद अस एंड एंजॉय दिस पार्ट ऑफ द जर्नी। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये है मिलेनियम अल रौदा, जो पहले हिल्टन कैपिटल ग्रैंड होटल था। ये ट्विन टावर्स जो दिख रहे हैं वो नेशन टावर्स हैं एंड इसी कॉम्प्लेक्स में सेंट रेजिस अबू धाबी होटल भी लोकेटेड है। और ये सामने जो स्काई स्क्रैपर है, ये एडनॉक टावर है जहां अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी का हेडक्वार्टर है। और फ्रेंड्स, ये है वेरी फेमस एतिहाद टावर्स। आपको फास्ट एंड फ्यूरियस 7 तो याद ही होगी। चलो आपकी यादों को थोड़ा ताज़ा कर देते हैं। फ्रेंड्स, कसर अल वतन और एमिरेट्स पैलेस होटल बिल्कुल साथ साथ में हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं कसर अल वतन के एंट्रेंस पे। फ्रेंड्स, पैलेस की टाइमिंग सुबह 11 से शाम को 6:30 तक है। एंट्री के लिए आपको टिकट लेना होता है जो 65 दिरहम्स पर पर्सन है, जो इंडिया के ऑलमोस्ट 1500 होता है। टिकट्स आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद कोच आपको पैलेस तक लेकर जाती है। और फ्रेंड्स, ये सामने है एमिरेट्स पैलेस होटल, एक ऐसा होटल जो सिर्फ रीजन में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के सबसे लग्जरियस होटल्स की लिस्ट में आता है। और बता दूं,
ये एमिरेट्स पैलेस होटल साइज में बकिंगम पैलेस से भी बड़ा है और यहाँ बहुत सारी बॉलीवुड एंड हॉलीवुड मूवीज बनी हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम पैलेस के बाहर आ गए हैं और यहाँ से व्यू इतना मजेस्टिक है, मैं आपको बता नहीं सकती। इट्स अ ह्यूज बिल्डिंग। डोर इतना ह्यूज, डोर का हैंडल एक इंसान की हाइट से भी ज्यादा है। एंटर करते ही आंखों में इतनी चमक, लिटरली इट्स जस्ट वंडरफुल। फ्रेंड्स, कसर अल वतन एक प्रेसिडेंशियल पैलेस है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये प्रेसिडेंट का घर है, बट नहीं, वो यहाँ रहते नहीं। ये पैलेस ऑफ द नेशन है, जैसे इंडिया में राष्ट्रपति भवन है। इसका कंस्ट्रक्शन 2017 में कंप्लीट हुआ और 2019 में पब्लिक के लिए ये ओपन हुआ। आज भी ये एक्टिव प्रेसिडेंशियल पैलेस है। आज भी यहाँ ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं। फ्रेंड्स, ये पैलेस इतना सुंदर है कि कैमरा भी शायद इसकी लग्जरी को कैप्चर नहीं कर पा रहा। इट्स जस्ट मैग्निफिसेंट। दुबई में तो लग्जरी हर कॉर्नर पे मिलता है, लेकिन कसर अल वतन इट्स ऑन अनदर लेवल। और इतनी सफाई, हर सरफेस चमक रहा है। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना हाई मेंटेनेंस, कैसे मैनेज करते होंगे? सच में सोचने वाली बात है। वॉल्स पर मिरर्ड क्यूब्स हैं, जो हर एंगल से नया लुक क्रिएट करता है। इस पैलेस को बनाने में सिर्फ कंक्रीट या ग्रेनाइट का यूज नहीं हुआ, बल्कि यहाँ गोल्ड काफी यूज हुआ है। दरवाजों पर 23 कैरेट गोल्ड लीफ है, सीलिंग्स में गोल्डन वॉल्ट्स हैं, क्रिस्टल शैंडेलियर्स में भी गोल्डन टोन्स नजर आते हैं।
फ्रेंड्स, ये लाइब्रेरी है और यहाँ 50,000 बुक्स हैं। ये जोन एक डिप्लोमेटिक ट्रेजर है। गिफ्ट्स जो यूएई के लीडर्स को दिए गए हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर गिफ्ट एक कहानी बताता है, कल्चर, रिस्पेक्ट एंड ग्लोबल फ्रेंडशिप की। फ्रेंड्स, ये स्टेट बैंक्वेट हॉल है। दिस इज द रॉयल बैंक्वेट एंड यहाँ जो कटलरी यूज होती है उसमें 149,000 पीसेस हैं, सिल्वर, क्रिस्टल एंड चाइना। हर प्लेट हैंड पेंटेड होती है, एक एक पीस एक मास्टरपीस है।
ये रूम यूएई की डिप्लोमेटिक सोल को रिप्रेजेंट करता है। अरब लीग के हाई लेवल मीटिंग्स यहाँ होते हैं। सेंटर में एक 12 टन का शैंडेलियर है। ये कोई नॉर्मल शैंडेलियर नहीं है, ये 350,000 क्रिस्टल से बना हुआ है और शैंडेलियर इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक स्टेयरकेस है और इतना स्पेस है कि अगर कुछ खराबी आए तो एक इंसान अंदर जाकर मेंटेनेंस कर सकता है। ये इतना मैसिव है कि इसे इसी रूम में ही असेंबल किया गया था। फ्रेंड्स, ये डोम 60 मीटर्स हाई एंड 37 मीटर्स वाइड है और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट डोम्स में काउंट होता है। और सबसे खास बात, डोम के अंदर 23 कैरेट गोल्ड की परत लगी हुई है। फ्रेंड्स, पैलेस का इनसाइड टूर कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ी देर में बाहर लाइट शो होने वाला है, जिसकी वीडियो हम सेपरेटली डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जर्नी विद अवनूर एंड अमानत में मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया और मिलते हैं नए सफ़र के साथ। बाय बाय।